जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके सामने लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल नगर पाठ कहानी का चौथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। हमें उम्मीद है इस वीडियो में आप लाइक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आइए देखते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लाजवाब जिसका ना कोई जवाब। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या है कि बलिलमाल का चरित्र चित्रण करें। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन आपका नहीं बल्कि आपके भविष्य बारे में बता रहा हूं। बलिलमाल इस कहानी की प्रधान पात्र है। कौन कहानी? जान लीजिए, बलिलमाल जो है वह नगर कहानी का प्रधान पात्र है। वह पूर्ण रूप से थी अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित थी। छट कीजिएगा इधर, अपरिचित भी थी। कौन? बलिलमाल। ना सुनना, देहाती मतलब क्या? जान लीजिए, बलिलमाल जो थी वह पूर्ण रूप से अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित थी। कहा? शहरों के वातावरण से। देहाती वातावरण होने के नाते आगे देखिए, तो छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, हल्का छोटा कर दिया, ठीक है। इसमें वीडियो बनाना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद है, ध्यान सुनना। देखिए, देहाती वातावरण में रहने के कारण मुकर भी नहीं थी। मतलब बुझते हैं, वह जान लीजिए आप लोग जाने समझते होंगे, जो जाने लगे लड़कियां या महिलाएं अगर मूर्ख रहती है वो कहीं बोलने में भी हिचकिचाती है, उसे डर लगता है। मतलब वही बात जान लीजिए कि बलिलमाल क्या कर रहा है, पूछता है चरित्र चित्रण। मतलब बलिलमाल जान लीजिए क्या इस नगर कहानी की प्रधान पात्र है। वह पूर्णतः अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित भी थी। देहाती वातावरण के कारण मुकर भी नहीं थी। वह पुराने देहात की और पुराने रिवाज में पहली नारी थी। उसे अस्पताल का दौर और क्या है, गंध भी असहाय लगा था। उसे गांव के अधकचरे झोला छाप वैद्य, डॉक्टरों, ओझाओं और देवी देवताओं पर विश्वास था। किसको? बलिलमाल को। जो जो झोला छाप जो वैद्य था उसके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर और ओझा के ऊपर और देवी देवताओं पर विश्वास था। वह शहरी वातावरण से एकदम मानवीय, अशिक्षित और डरपोक प्राचीन भारतीय की नारी थी। तो प्यारे बच्चों, ये समझ गए आप लोगों ने क्या? अब इसका मारना है अगर स्क्रीनशॉट, या मान लीजिए आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको। मैं हट गया हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए हम आते हैं, 2 नंबर आते हैं। बस कीजिए। देखिए यहां क्या है क्वेश्चन, हल्का बड़ा कर दिया, हल्का बड़ा, हल्का 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 छोटा, हल्का छोटा, हल्का छोटा, छोटा हल्का। अरे हाँ, ठीक ठीक, बस। अब देखिए क्वेश्चन मेरा क्या है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? ध्यान सुनिए। देखिए, बड़े डॉक्टर ने पपाती का रोग देखा, सत्य, उसका परीक्षण कर एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा। मतलब जो रोग था क्या उसको बोला? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा। मान लीजिए, रुगना माने बुखार की रुगना जान लीजिए, मतलब क्या? मतलब कहते जो रोगी की माँ, रोगी क्या है? माँ अशिक्षित नारी थी, वह पढ़ी लिखी नहीं थी। वह ना तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और ना किसी से पूछने की हिम्मत कर सकी। अस्पताल में घुसखोरी और पैरवी का वातावरण व्याप्त था। वहां जाने रुपया दीजिए तब जन्म भर्ती आपका होगा। बलिलमाल जाने दिन भर का समय इधर उधर दौड़ने में बीत गया। वह हार कर अपने पीले रिक्शे पर बैठकर घर वापस चली गई। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती ना हो सकी। और एक कारण यह भी था कि अस्पताल में जगह भी खाली नहीं था,
जिस कारण से क्या हुआ, भर्ती नहीं हो पाई। ठीक है बच्चों, हो गया ना। चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 3 नंबर आते हैं। अच्छा देखिए, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? मस्त क्वेश्चन है, बेबिया क्वेश्चन है, लगा लीजिए, दिल में टिक माथा में टिक ना। कि बलीलमाल, पपाती बलीलमाल की पुत्री थी। पपाती जो थी वह बलीलमाल की पुत्री थी और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथानुसार मदुरै शहर, मतलब गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथानुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। तो पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पपाती बलीलमाल की पुत्री थी जिसका उम्र 12 वर्ष था, है ना, और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कहने के अनुसार मदुरै शहर बड़े अस्पताल चिकित्सा के लिए लाई थी। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं 4 नंबर। देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि मदुरै का इतिहास क्या है। प्यारे बच्चों इसको आप ना करें नेगलेक्ट और देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है कि मदुरै का इतिहास क्या है। देखिए मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी। कांडवेल के व्याकरण में बताया गया है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन मानचित्रों में उसे मथुरा क्या बोल लिखा गया, मथुरा। अंग्रेजों ने उसे मदुरा क्या कहा, मदुरा। यूनानी लोग ने मेदोड़ा, ठीक है, और वही तमिलनाडु के लोग आज भी मदुरै कहते हैं। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। प्राचीन मानचित्रों में मथुरा लिखा गया है। अंग्रेज लोग मदुरा कहा, यूनान के लोग मेदोड़ा कहा और आधुनिक तमिलनाडु के लोग आज भी क्या उसको बोल रहा है, तो मदुरै ही कहता है। इन बात को समझ गए आप लोगों ने। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, ध्यान समझना आपको। देखिए बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा, आप पता होगा, क्योंकि जब भर्ती नहीं हो पाई उसमें इंटरेस्टेड थे, जब ना भर्ती हो पाई तो गुस्सा आ गए, तो डांटे। जान ली, जब बड़े डॉक्टर, ध्यान सुनना उत्तर क्या है, जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया गया है, कितने बजे, 7:30 बजे बुलाया गया है, तो वह क्रोधित हो उठा क्योंकि वह पपाती का परीक्षण कर रोग गंभीरता जान चुका था। मतलब जब उसका जांच पड़ताल किया तो क्या उसे लग गया कि बहुत गंभीर रोग है इसको। उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह सुबह तक मर जाएगी, अतः अधीनस्थों मैंने पूछते हैं डॉक्टर जो अधीन जो डॉक्टर था उसे रोगी को खोजने के लिए कहा, इसलिए वह गुस्सा हो गए थे, डांटा उसको। ठीक है, ले लीजिए इसको, उतार लीजिए। अब देखिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देखिए, देख रहा वीडियो। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करें। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ, जो अपने अधीन डॉक्टर था, पपाती को भर्ती करने के लिए क्यों कहा, तो जान लीजिए। देखिए मदुरै अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पपाती को अच्छी तरह क्या परीक्षा करने के बाद एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग का निर्णय कर दिया, जो खतरनाक एक रोग होता था। और जान लीजिए उसे लगा यह लड़की अगर नहीं होगा भर्ती तो मर जाएगी, अतः उसने अपने डॉक्टर धनशेखरन को तुरंत एडमिट करने को कहा था। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है, ये कोई भाई नहीं है, मैं कोई दोहरा नहीं रहा हूं, बस एक बार पढ़ रहा हूं आपके लिए, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आइए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है और मस्ट क्वेश्चन है, आप लोग सब जानते होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। देखिए क्या है कि नगर शीर्षक, लास्ट क्वेश्चन है, लाइक करना ना भूलिएगा। नगर शीर्षक कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, यह शीर्षक सार्थक है या नहीं। देखिए
नगर शीर्षक कविता प्रतीक रूप में है। सॉरी, यहां जान लीजिए होगा कहानी। क्या होगा? यहां मेरा होगा कहानी होगा। नगर शीर्षक कहानी प्रतीक रूप में है। बलीलमाल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरै जाती है। बड़े शहर मदुरै जाती है तो मरणासन है, मतलब इसको ये बुझते हैं कि मरने के समान है। नगर के लोग रुख व्यवहार के होते हैं, उसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते। कहाँ? नगर के लोग ना जी। और गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जान लीजिए यही अव्यवहारिक कारण, अतः अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रत्येक नगर शीर्षक क्या सार्थक है। लेकिन इससे हम भी नहीं संतुष्ट जी। देखिए, नगर जान लीजिए जो कहानी है वह सार्थक इसलिए है क्योंकि जो वहाँ के लोग जान लीजिए पढ़े लिखे अधिक होते हैं। वहाँ के लोग क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं। मतलब जान लीजिए कि जो वहाँ के लोग होते हैं, नगर के लोग बड़े क्या चालाक होते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। ठीक है। और ग्रामीण जो लोग होते हैं वह अपने काम में व्यस्त तो नहीं रहते हैं और क्या शिक्षित बहुत कम होते हैं। तो आप देखो क्या उसके बाद जान लीजिए वही बात यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कहा गया। अपने बलीलमाल जो अपने पुत्री को लेकर जाते हैं बड़े शहर, और यह जान लीजिए मूर्ख होने के कारण कहीं अगर रोती भी है तो लोग उसको रोने के लिए देता नहीं है, कहता है बगल में खराब रही है। लेकिन वही अगर गांव में कोई रोता है तो लोग ख्याल रखते हैं क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए। अब देखिए, अब हमें लगता है खत्म हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है, नहीं। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलिए।